आज किन शब्दों से दीदी का धन्यवाद करें। दोनों ही दीदियों का। हमने तो मना किया था आप ऐसे नहीं करो, फिर भी दीदी ने आखिर हम सबको मिला के ही छोड़ा आज के दिन। दीदी की तो दिल इतनी बड़ी है कि क्या कहें। बड़े बाप के बच्चे और बड़ी दिल वाले हैं, और दीदी के दिल बहुत बड़े हैं। जैसे मीता दीदी ने बताया कि दीदी कभी भी हमें खाली नहीं छोड़ती है। हमेशा दीदी जैसे बिजी रहती है और वैसे हम सबको भी बिजी रखती है। और बाबा ने भी ये वरदान दिया है, बच्चे संगम युग में मौजों का युग है और बिजी रहने का, और जितने बिजी हो इतने इजी रहने का। क्योंकि बिजी मतलब ऐसे बिजी नहीं है, लेकिन जितने बिजी हैं उतने इजी हैं। इतनी खुशी से प्रोग्राम दीदी रखते हैं और हमको भी बहुत इजी कर देती है। क्योंकि प्रोग्राम में सोचती रहती हूँ इधर क्या करें, जब तक दीदी अच्छा सा सुंदर सा प्रोग्राम बना के दे देती, ये करो। तो बहुत दिल से दीदी का थैंक यू, धन्यवाद। और जैसे आज का दिन बाबा ने मुरली चलाई, तो बाबा का कनेक्शन तो हम सबका कितना क्लियर है कि हर रोज की मुरली बाबा की, हर दिन पर ही। बल बाबा ने कभी भी मुरली चलाई हो, इतनी पुरानी मुरलियां हैं बाबा की जो हमारी रिवाइज हो रही हैं, लेकिन हर रोज मेरे तो जीवन का प्रैक्टिकल ये अनुभव है कि कोई बात कभी भी कैसे भी कहाँ भी, या मन में हो या वाणी में हुई हो या व्यवहार में हुई हो, बाबा उसको चलाता ही चलाता है और हर रोज चलाता है, हर पल चलाता है कि आज का होमवर्क ये है, आज का दिन ये है। और बाबा ने कहा भी है, बच्चे तुम्हारा जैसे ही जन्म हुआ तो बाबा ने दुनिया में कभी, जैसे आज बाबा ने याद किया श्री कृष्ण को, सतयुग में भी ताज तो होगा लेकिन तखत जन्म से नहीं मिलता, बड़ा होने के बाद मिलता है। ये संगम युग इतना सुहाना है, इतना अमूल्य है, इतना प्यारा है, जिसकी कोई महिमा ही नहीं कर सकते, जिसकी किसी सतयुग से भी आज बाबा ने कहा तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने हम सबको जन्म देते ही स्मृति का तिलक भी कि तुम कौन हो, इतनी सुंदर स्मृति दिलाई जिसको हम जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे कि वास्तव में हम कौन है। और आते ही इतना सुंदर याद दिला, बच्चे तुम कौन। और फिर सेकंड क्या दिया बाबा ने, तुरंत ताज। ताज भी कौन से, आज बाबा ने कहा डबल ताज। फर्स्ट जैसे ही याद दिला, आपको इतनी प्योर, इतनी शुद्ध आत्मा हो, तो प्योरिटी का ताज बाबा ने दे दिया। और अब तुम्हें क्या करना है, वो जिम्मेवारी का ताज, कि खुद भी ऐसा प्योर बन के इस सारे जगत को, इस सारी प्रकृति को पावन करना है। और जब बाबा ने ये कार्य दे दिया, और जो इस कार्य में बिजी रहता है, आज बाबा ने पूरी मुरली में खुद पे फोकस करा कि तुम खुद को कैसा बनाओ। और जब बाबा की सेवा में बिजी रहते तो उन बच्चों के लिए तो बाबा का दिल तखत सामने हाजिर। तो आज सब कहाँ बैठे हैं, बाप दादा के दिल तखत पर।
तो आज आप सबको पुनः पुनः सबने बहुत सारे ढेर सारी बधाइयाँ दी जन्मदिन की। ऐसा सुंदर अलौकिक जन्मदिन, ऐसा अनोखा जन्मदिन, इतना प्योर जन्मदिन, जो साक्षात परमात्मा पिता ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा माँ ने और दादियों ने हमें इतना सुंदर पालना देकर के दिया है। तो उसका बारंबार शुक्रिया करते हुए और धन्यवाद करते हुए, बार बार दादी को इमर्ज करते हुए, हमारी रुक्मिणी दादी जी ने हमको बहुत अच्छी, आप सबको बहुत प्यारी पालना हमें मिली है, जो कि क्या कहे, दादी जी की तो कोई हम महिमा ही नहीं कर सकते। हमारे दादी को सभी बहुत धर्मराज कहते थे, लेकिन हमने पाया कि वो बहुत ममतामयी माँ थी। मैंने खुद उनको देखा कि कभी भी किसी को कोई बात बोलते थे तो उनका हृदय बहुत ही सुंदर निर्णय करता था, और हम सबको तो ऐसे पालना दी है जिसकी मैं कोई वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और दादी की बहुत इच्छा होती थी कि हमारा समर्पण नहीं हुआ कि दोनों के लिए बोलती थी धूमधाम से जाके समर्पण करूं, और समर्पण नहीं हुआ तो कि सिल्वर जुबली इनकी धूमधाम से मनाऊं। तो दादी को बहुत प्यार करती थी, और दादी हम दोनों में बहुत कंफ्यूज हुई रहती थी। मैं जाती थी, हम दोनों एक साथ रजौरी में एक साथ आए, तो नाम में भी कंफ्यूज और शकल में भी कंफ्यूज हो जाते थे सब भाई बहन, कि मेरे को दीपा बोलते थे, उसको आदेश बोलते थे। और कितनी बार तो दीदी भी हमारे नाम में और रूप में कंफ्यूज हुई रहती थी। तो हमने बहुत ही सुंदर दादी की और हमारी अभी दीदी की पालना इतनी अच्छी मिल रही है, और वो सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को समझते हैं। तो और आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत सुंदर अलौकिक जन्मदिन की बधाई, मुबारक, और दीदी का बहुत बहुत थैंक यू।